कि पहले भी 112 शिव शिशु हैं, शिव के शिशु हैं जो कहा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ना हम जानते ना आप जानते। तो उन लोगों ने क्यों नहीं कहा, या उनको महादेव ने क्यों नहीं कहा, या उनको उनके गुरु शिव ने क्यों नहीं कहा कि दूसरे को समझाओ? सवाल है। हाँ वो तो ध्यान नहीं दिया है, लेकिन है सवाल बड़ा सुंदर है। लेकिन कोई भी काम तो वक्त के अनुसार न होगा। आप बारिश में पहले हम लोगों का कौन एक नक्षत्र चलता था, हथिया, उसके पहले हम लोग आलू, चावल, माचिस, मोमबत्ती सब घर में इकट्ठा कर लेते थे। कुछ याद है? बुजुर्गों को याद होगा। ताकि निकल नहीं पाएंगे, बाजार बंद हो जाएंगे, बारिश होती रहेगी। हथिया में हथिया का पहले नहीं हो जाता है, 15 दिन खाती। आज कोई व्यवस्था करते हैं आप? बचपन में माँ तार का पंखा होंकते होंकते अपने बच्चे को थक हाथ दुख जाता था, सो जाती थी और पंखा वहीं गिर जाता था। आज तार के पंखे हैं क्या? बड़ी मुश्किल से खोजिए तो बाजार में मिल जाएंगे, नहीं भी मिलेंगे। जरूरत खत्म हो गई। और 8वीं क्लास के बच्चे को आज कंप्यूटर लैपटॉप नहीं दीजिए तो क्या परिणाम होगा? हल्ला का घर में और क्या? क्योंकि स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है, शिक्षक उसको उस यंत्र पर पढ़ने का तरीका बताते हैं, सुविधा बताते हैं। और आप कहिएगा कि हरिनारायण जी जब आप पहला क्लास दूसरा क्लास में पूर्णिया में थे तो काहे बाबूजी एक थप्पड़ देते थे कि वो करवा तू बर्बाद, कागज सिलेट पेंसिल लोगे। हाँ मैं पिटाया हूं बाबूजी अफसर थे जिला के, मैं बच्चा था, कागज की कमी नहीं थी, जो ही कागज था ऑफिस में भी, डेरा में भी ऑफिस रहता, मैं ज्यादातर कागज खींच लेता था, उस पर अवाट भवाट ये हो जो बुझाए। बाबूजी आते देखते इतना कागज कौन रंगीन किया है, सादा कागज बर्बाद करता है, मालूम हो जाए एक को तो हम थे बानर। दूध था, स्लेट पेन से पहले नहीं लिखा होता, पोस्ट दीजिएगा फिर लिखाएगा, पोस्ट दीजिएगा फिर लिखाएगा। आज बच्चे को आप कहिए तो जरा स्लेट पेंसिल लाओ, कहेगा पापा लैपटॉप तो है। ये क्या होता है स्लेट पेंसिल? वक्त बदला, चीजें बदली। और हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि प्रकृति कोई अनावश्यक कार्य नहीं करती है। प्रकृति अंग्रेजी बोले तो गड़बड़ नहीं, समझ रहे हैं ना? प्रकृति कोई अनावश्यक कार्य नहीं करती है। तो प्रकृति का संचालक जो पुरुष होता है, जिसको परमात्मा कहते हैं, तो प्रकृति का संचालक जो होता है वो कैसे अनावश्यक काम करेगा? उसकी मशीन कोई अनकॉजल काम ही नहीं करती है, अकारण कोई काम ही नहीं करती है, तो मशीन मैन कैसे करेगा? जब प्रकृति अनावश्यक कोई कार्य नहीं करती है तो उसका संचालक पुरुष। नारायण शब्द का अर्थ बताइए। लड़का ही सामान देते रहे मास्टर में देखा नारायण शब्द है ना, ओम जय शिव ओंकार, उसमें भी है नारायण का, हर जगह नारायण। नारायण शब्द का अर्थ जानते हैं? हिंदी का कौन विद्वान यहां बैठा है? नारायण का संधि विच्छेद करो, आए नरजोर, ठीक है, नरजोर अयण, ठीक है, माने बताइए।
नर कहाँ बोल रहे हैं, नार न बोल रहे हैं, नारायण है। नार जोर अयण नारायण। नार का 3 अर्थ होता है। नार माने नारी, औरत, चलत नार, पढ़वे की कविता। दूसरा अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। और तीसरा एक और अर्थ होता है जिसका अर्थ है भक्ति। इसी से बना है शब्द नारद, भक्ति देने वाला। नारद नार को देने वाला, भक्ति देने वाला। तो नारायण यानी कहा गया जो नार प्रकृति है, जो प्रकृति का अयन करे। पुरुष, शिव, परमात्मा, ईश्वर, जो प्रकृति का अयन करे वही नारायण, वही ईश्वर है। उसी के इच्छा पर प्रकृति नाचती है या घूमती है। बॉल बेरिंग लेकर निकले पहुंची होगा। तो जब नार अनावश्यक काम नहीं करती है, यानी प्रकृति अनावश्यक कार्य नहीं करती है, तो नारायण कैसे करेगा? वह शिव भी नारायण है। शिव को ही नारायण कहा जाता है। भारतीय आध्यात्म में शिव को ही ईश्वर, ईश्वर नहीं महेश्वर कह दिया गया। अगर ईश्वर के ऊपर भी कुछ होता हो तब भी शब्द इस्तेमाल किया गया भारतीय आध्यात्म में महेश्वर। शिव को वो अनावश्यक कार्य करेगा। अरे जरूरत नहीं थी अपने 112 120, लिंग पुराण 120 बोलता है। जरूरत नहीं होगी तो उतने उन शिष्यों को उसने कुछ कहा ही नहीं कि तुम दूसरों को बताओ कि मैं गुरु हूं, मैं शिष्य उनका हो सकता हूं। हालांकि वो जानते थे, जो शिव का शिष्य का तो जानता है सबका जगत गुरु है, सबका नहीं है। हम लोग कहते हैं जैसे आदमी पूछते हैं उन्होंने पूछता है, जरूरत ही नहीं। उस समय सदगुरु अच्छे थे, गुरु अच्छे थे, जरूरत नहीं। मैंने हमको जो लगता है, मेरे दिमाग में जो लगा है वैसे। अब आप कहेगा कि आज पानी का है पौड़ल, रख के जवाब दी बोली। आज आंधी का है आगोइल, आए बाल तो हम का तो नहीं डाल तो एक जवाब कौन छिपा नहीं। कुछ चीजों के उत्तर नहीं हो सकते, उत्तर हमको आपको मालूम नहीं, इसीलिए वो नहीं हो सकते। हम ही लोग से पूछे, आदमी से पूछ रहे तो बोलेगा नहीं मुन्ना हमको नहीं मालूम। तो पहले के शिव शिष्यों ने शिव को गुरु मानने की बात क्यों नहीं कही? ये तो बेटा दे लो। इसका तो सीधा उत्तर होगा, ये बात उनसे पूछिए भाई साहब। हमसे पूछते हैं कि आपने क्यों कहा, तो बता दीजिए इसमें गलती कहां है, इसके परिणाम गलत कहां है, प्रमाणित कर दीजिए। हमको यही लगता है कि उस समय कारण नहीं थे, इसीलिए कार्य नहीं हुआ। अब लगता है कि कारण होंगे, इसीलिए ये कार्य शुरू हुआ।